This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे थे। ठीक है, पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वह क्या था, वह थे ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। उसमें से हम 3 प्रकार की संक्रियाएं देख चुके हैं। कौन कौन सी? एक हमने जोड़ देख लिया है यानी कि एडिशन देख लिया है, दूसरा हमने घटाव देख लिया है यानी कि सब्ट्रैक्शन देख लिया है, तीसरा हमने गुना देख लिया है यानी कि मल्टीप्लिकेशन देख लिया है। चौथा बाकी है जो कि क्या है, भाग यानी कि डिवीजन। तो आज हम भाग यानी कि डिवीजन को पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याओं का भाग किस प्रकार से किया जाता है। तो इसे उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमें एक उदाहरण दिया गया है कि 28 में हमें 7/2 से क्या करना है, भाग देना है। तो देखिए, जब भी आप परिमेय संख्याओं का भाग करें, आपको कुछ स्टेप्स हैं जो कि आनी चाहिए या फिर याद होनी चाहिए। और वह स्टेप्स क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहली स्टेप आती है कि आप इन्हें लिख लें। आप इन्हें भाग के रूप में लिख लें। जैसे यहाँ लिखा है ना 28, भाग का चिन्ह है 7/2, तो यह हमने लिखा 28/7/2, 28/7/2। फिर आपको हर में कुछ भी दिया गया है यानी कि डिनोमिनेटर में जो भी दिया गया है उसका आपको व्युत्क्रम निकालना है यानी कि उल्टा निकालना है, जिसे अंग्रेजी में रेसिप्रोकल भी कहते हैं। तो स्टेप 2 क्या है, हर का व्युत्क्रम निकालें। हर का व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल निकालें। तो चलिए हर का व्युत्क्रम निकालते हैं। यहाँ पे हर क्या है, यहाँ पे हर होगा आपका, हम जानते हैं हर नीचे वाली संख्या होती है, तो नीचे वाली संख्या यह पूरी हर होगी। और यहाँ पर 7/2 है, तो इसका व्युत्क्रम या फिर उल्टा क्या होगा? अच्छा, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का साधारण सा मतलब है उल्टा। तो 7/2 का उल्टा क्या होगा? 2/7। इस प्रकार से आपको जो भी हर दिया जाता है नीचे, उसका व्युत्क्रम निकालना है। फिर स्टेप 3 क्या आती है? स्टेप 3 आती है कि यह जो आपका व्युत्क्रम निकला है, यह जो हर का व्युत्क्रम या फिर उल्टा निकला है, इसे आपको अंश से गुना करना है। अंश यानी कि जो ऊपर वाली संख्या है उससे आपको इस व्युत्क्रम को गुना करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, व्युत्क्रम को व्युत्क्रम को अंश से गुना करें। व्युत्क्रम को क्या करना है? अंश से गुना करना है। ठीक है, तो चलिए व्युत्क्रम क्या आया हमारा? 2/7 आया। इसका गुना किससे करेंगे? ऊपर 28 है अंश, तो 28 से करेंगे। तो क्या होगा? 2 × 28/7। चलिए 7 का भाग देते हैं। 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28। तो क्या आया? 2 × 4 8 आंसर आया। 8 हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 हमारा सही आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी दो रैशनल नंबर या फिर परिमेय संख्याओं का भाग कर सकते हैं। क्या सभी बच्चों को समझ में आया कैसे सॉल्व करना है दो परिमेय संख्याओं का भाग? जल्दी से कमेंट करके बताइए। आप हर का व्युत्क्रम निकालेंगे यानी कि उल्टा निकालेंगे, और व्युत्क्रम निकालने के बाद उसे अंश से गुना करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब मान लीजिए इसकी जगह आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया गया होता, 5/7 और नीचे दिया गया होता 2। तो नीचे वाली संख्या का फिर आप व्युत्क्रम कैसे निकालते? यहाँ पर हर है, 2 है, तो 2 का व्युत्क्रम निकालना पड़ेगा। तो 2 का व्युत्क्रम क्या होगा? 2 का उल्टा होगा। और 2 का उल्टा क्या होगा? 2 का उल्टा होगा 1/2। अब 1/2 उल्टा कैसे हुआ, चलिए ये समझते हैं। देखिए 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, क्योंकि 2 में यदि मैं 1 से भाग देता हूँ तो मेरे पास 2 ही बचता है। ठीक है, तो 2 को मैंने लिखा 2/1, और यदि मुझे इसका अब उल्टा निकालना है तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा 1/2। 1 को ऊपर ले गए, 2 को नीचे ले आए, तो यह हो गया 1/2। तो ऐसी संख्या जो कि पूर्ण अंक है, उसका जब भी हम व्युत्क्रम निकालेंगे तो ऊपर 1 और नीचे बटा में वह संख्या आ जाएगी।
इसके अलावा मान लीजिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3/5/7 इस प्रकार से कुछ संख्या दी गई हो, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा अब 7 का, इसका व्युत्क्रम होगा 1/7। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका तो हमारा उत्तर क्या आ गया है 8, यानी कि 8 इसका सही उत्तर है। अभी हम चलते हैं हमारे सेकंड एग्जाम्पल पे। सेकंड एग्जाम्पल क्या कहता है, -5/8 है, इसमें हमें भाग किसका देना है, 4/3 का भाग देना है। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने क्या किया, सबसे पहले इसे लिख लिया, सबसे पहले इसे भाग के रूप में लिख लिया है। स्टेप 2 क्या कहती है, हर का व्युत्क्रम निकालें, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसका उल्टा निकालें। तो इसमें यदि हम डिनोमिनेटर देखें तो नीचे वाली संख्या हर होगी, तो इसको हमने क्या लिखा, 4/3, और इसका व्युत्क्रम क्या आएगा, इसका व्युत्क्रम होगा इसका उल्टा, जो कि आएगा 3/4। फिर स्टेप 3 में हम क्या कहते हैं, स्टेप 3 में हम कहते हैं यह जो व्युत्क्रम आया है इसका गुणा आपको किससे करना है, इसका गुणा इस अंश से यानी कि ऊपर वाली संख्या से करना है। तो 3/4 का हम गुणा करेंगे किससे, -5/8 से। तो चलिए गुणा करते हैं। देखिए, दो भिन्न है, इनका गुणा कैसे करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा, नीचे वाली संख्या का नीचे गुणा। तो 3 का गुणा करेंगे -5 से, और 4 का गुणा करेंगे 8 से। तो 3 × -5 क्या होगा, 5×3 = 15, और क्योंकि एक माइनस की संख्या है तो माइनस के 15 आएंगे। नीचे क्या आएगा, 8×4 8×4 = 32। तो -15/32 हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी दो परिमेय संख्याओं के जो भाग हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, अभी आपको क्वेश्चन करने हैं, तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 69 आप सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन क्या है, 80 में हमें भाग देना है 16/17 से। देखिए, दोनों परिमेय संख्या है, 80 भी एक परिमेय संख्या है और 16/17 भी एक परिमेय संख्या है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और ध्यान पूर्वक सॉल्व करें, जल्दबाजी में कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा। ऑप्शन ए है 1/85, ऑप्शन बी है 80, ऑप्शन सी है 85, और ऑप्शन डी है 1/80। वेरी गुड, कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, आपका कोई डाउट है क्या बेटा, आपने हैंड रेस किया है। नो सर। ठीक, सभी बच्चे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। 80 में भाग देना है 16/17 से। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करें। जो भी स्टेप्स आपको बताए गए हैं, स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करें। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। चलिए, 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं। 20 सेकेंड। 10 सेकेंड। 5 4 3
2 1 टाइम्स अप। चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए, हमें भाग देना है 80 में, किससे? 16/17 से। तो सबसे पहले तो स्टेप 1 मैंने यही लिख ली, इसे हमने भाग के रूप में लिख लिया है। स्टेप 2 क्या कहती है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है यानी कि हर है, उसका व्युत्क्रम यानी कि उल्टा निकाल लें। तो यहाँ पे हर क्या है हमारा? 16/17 है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 17/16। और यह जो फिर हर आया है, यह जो हमारा हर का व्युत्क्रम आया है 17/16, इसका गुणा करेंगे हम अंश से यानी कि न्यूमरेटर से। तो 17/16 का गुणा करते हैं किससे? 80 से, अंश से। तो 17 गुना 80/16, 16 एकम 16, 16 पंज 80। तो क्या होगा? 17 गुना 5, यह हो जाएगा 17 गुना 5, और 17 पंच क्या होता है? 85 यानी कि 85। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन सी 85 विल बी आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है? 85। चलिए क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। आपको दिया गया है -17/16 को भाग करना है 102/96 से। अच्छा, ये माइनस का चिन्ह, ठीक है, -17/16 है, इसको आपको भाग करना है 102/96 यानी कि 96 से। ध्यान से सॉल्व करेंगे, कोई भी गलती नहीं करेगा बेटा इस बार। क्वेश्चन आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, ध्यान से सॉल्व करना है। कुछ बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है बेटा, गलती नहीं करें, ध्यान से सॉल्व करें। काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करें। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलती भी कर रहे हैं। तो सभी ध्यान पूर्वक सॉल्व करेंगे। चलिए 30 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 30 सेकंड। जिन भी बच्चों ने सॉल्व कर लिया है वो एक बार अपनी कैलकुलेशन दोबारा से चेक कर लें कि कहीं गलती तो नहीं हो गई है जल्दबाजी में। बेटा काफी बच्चे गलती कर रहे हैं, गलती नहीं करनी है। अच्छा, आप जब भी काटते हैं तो ध्यान से काटें। जब भी आप संख्याओं को काटते हैं आपस में तो ध्यान से काटें उन्हें। चलिए 15 सेकंड और वेट कर रहे हैं, 15 सेकंड। लास्ट 10 सेकंड्स रिमेनिंग। 5 4 3 2 1 टाइम्स अप। चलिए, तो देखिए अभी काफी बच्चों ने गलती की है, उन्हें देखना है जब भी हम सॉल्व करेंगे कि उन्होंने कहाँ पर मिस्टेक की है। ठीक है,
तो चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए हमें क्या दिया गया है, -17/16 है और इसमें हमें भाग किससे देना है, 102/96 यानी कि 96 से। तो यह तो हो गई हमारी स्टेप 1 की हमने इसे भाग के रूप में लिख लिया। स्टेप 2 क्या कहती है, हर का व्युत्क्रम निकालें यानी कि उल्टा निकालें। हम यहाँ पे देखते हैं हर क्या है यानी कि डिनोमिनेटर क्या है, 102/96 है। 102/96 है, इसका उल्टा क्या होगा यानी कि व्युत्क्रम क्या होगा, 96/102। फिर स्टेप 3 क्या आती है, स्टेप 3 आती है, यह जो हमारा व्युत्क्रम निकला है इसको हमें इस ऊपर अंश से गुना करना है। तो चलिए गुना करते हैं, -17/16 गुना 96/102। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुना, नीचे वाली संख्या का नीचे गुना। तो -17 × 96/16 102, 102। तो देखिए 16 एकम 16, 16 छिकी 96, कितना हो गया, 6 बार कटा और फिर हम काटते हैं 17 से, 17 एकम 17, 17 छिकी 102। तो ऊपर क्या बचा, -1 × 6 और नीचे क्या बचा, 1 × 6। ठीक है, -1 × 6 क्या हो गया, -6 और नीचे 1 × 6 क्या हो गया, 6। -6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, या फिर आप ऐसे भी समझते हैं 6 से 6 को काटेंगे तो 1 आएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, -1। ध्यान रखना है यह माइनस का चिन्ह इसके आगे है तो यह इसके आगे लगा रहेगा। तो -1 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी -1 इज अ करेक्ट आंसर। अच्छा, कुछ बच्चों ने ऑप्शन डी आंसर किया है, -6/5 ये वाला आंसर किया है। तो कोई भी ऐसा बच्चा अनम्यूट करके बताएगा कि उनका यह आंसर कैसे आया, कहाँ पर गलती की थी उन्होंने। कोई भी स्टूडेंट ईमानदारी से बताना चाहता है कि उन्होंने कहाँ पर मिस्टेक की है। देखिए आंसर तो किया है ऑप्शन डी काफी बच्चों ने। तो कोई भी स्टूडेंट जिसने ऑप्शन डी आंसर किया है एक बार आप अनम्यूट करके बताएंगे कि कहाँ पर आपने मिस्टेक की है। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो इसका उत्तर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी -1। अच्छा, 17 × 5 में गलती कर दी, 17 को 5 बार काट दिया था आपने, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। -75/12 में भाग देना है आपको -15/36 से। यह किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए, कोशिश करें सभी बच्चे इसका सही आंसर करें बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 71, -75/12, इसमें आपको भाग करना है -15/36 से। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। अच्छा बेटे, जल्दबाजी के चक्कर में गलती नहीं करनी है। आपको जो भी स्टेप्स बताई गई हैं उन्हें ध्यान से फॉलो करें। ठीक है, चाहे क्वेश्चन सॉल्व करने में 10 से 15 सेकंड का समय ज्यादा लग जाए, लेकिन क्वेश्चन सही सॉल्व हो, यह आपको कोशिश करनी है। देखिए कुछ बच्चे अभी भी गलती कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों ही माइनस के चिन्ह है, -75/12 है और -15/36 है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, इस बार दोनों के आगे माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। कुछ बच्चों के आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे, कोशिश करें सभी का आंसर बिल्कुल सही आए।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। काफी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे गलत भी कर रहे हैं। बेटा ध्यान से सॉल्व करें। 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व करें। अच्छा, जय वर्मा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, अपने आप को म्यूट पे कर लीजिए। चलिए लास्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और बचे हैं। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सा। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं, कमेंट में आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में इसे भाग के रूप में लिख लेंगे। तो -75/12, और इसमें किससे भाग देना है, -15/36 का। ठीक है, तो ये हमने भाग के रूप में लिख लिया स्टेप 1 में। स्टेप 2 क्या आती है, हर का व्युत्क्रम निकालें। हर क्या है यहाँ पर, -15/36 है। इसका जब हम व्युत्क्रम यानी कि अपोजिट या फिर उल्टा निकालेंगे तो क्या आएगा, 36/-15, 36/-15 यह आएगा। और स्टेप 3 क्या कहती है, स्टेप 3 हमारी कहती है कि यह जो व्युत्क्रम यानी कि उल्टा आया है, इसका आप अंश में क्या कर दें, गुणा कर दें। तो चलिए गुणा करते हैं। -75/12 का हम गुणा करेंगे 36/-15 से। तो क्या आएगा, ऊपर की संख्या का ऊपर गुना, नीचे की संख्या का नीचे गुना। तो देखिए, -75 गुणा 36/12 गुना -15। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं। देखिए, आपको पता है जब माइनस के चिन्ह से भाग किया जाता है तो हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। ठीक है, जब भी कोई दो नेगेटिव पूर्णांकों का आपस में विभाजन किया जाता है तो हमें प्लस का चिन्ह प्राप्त होता है। तो ये माइनस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह आपस में भाग होकर क्या हो जाएंगे, प्लस के चिन्ह हो जाएंगे। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस माइनस के चिन्ह को हम माइनस के चिन्ह से काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, या फिर अगर आपको ऐसे भी नहीं समझना है तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि देखिए, 15 में यदि मैं भाग देता हूँ 75 से, तो 15 × 15, 15×5 = 75। ठीक है, और माइनस का 5 है और यहाँ पे माइनस का 1 है। तो -5 में जब -1 से भाग देंगे, -5/-1 करेंगे, तो हमने पढ़ा है ऑपरेशंस ऑन इंटीजर्स में, यानी कि जब हमने पूर्णांकों पर संक्रियाएं पढ़ी थी, पूर्णांकों का भाग पढ़ा था, तो यदि आपके समान चिन्ह आ जाते हैं तो प्लस की संख्या प्राप्त होती है। यहाँ पर समान चिन्ह आ गए तो हमें प्लस की संख्या प्राप्त होगी, और वह क्या होगी, 5 होगी, क्योंकि 5 में 1 से भाग देंगे तो 5 आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, 5×36/12 12 का भाग देंगे 36 में, 12 × 1 = 12, 12×3 = 36। तो 5 × 3 क्या हो जाएगा, 15 हमारा आंसर होगा। 15, ऑप्शन सी विल बी अ करेक्ट आंसर। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, तो इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन सी 15। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, सभी बच्चों को क्लियर है कि परिमेय संख्याओं को विभाजन या फिर भाग कैसे किया जाता है? क्या सभी बच्चों को क्लियर है? भाई और एन लिख कर बताएंगे जल्दी से सभी बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी बच्चों को क्लियर है, तो अभी हम आज के हमारे अगले टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है घातांक और घात, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स एंड पावर। तो देखिए, घातांक और घात होते क्या है। मान लीजिए तो इस प्रकार की संख्या लिखी है 3 की घात 5, 3 या फिर छोटा उसके ऊपर लिखा हुआ है 5। तो जो भी यहाँ पर बड़ी संख्या लिखी हुई है उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आधार।
उसे हम क्या कहेंगे, आधार, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। और जो भी यहाँ छोटी संख्या लिखी हुई होती है उसे हम क्या कहते हैं, घात, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए कि कोई भी संख्या में आधार क्या है और घात क्या होती है। अब इस घात का क्या मतलब होता है, तो देखिए घात का मतलब हमने पढ़ा है पहले, किसी भी संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुना करना होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 3 का मुझे मान निकालना है, तो इसका मतलब कतई यह नहीं होता कि आप 2 का गुना 3 से करें, यह इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 2 को आप 3 बार गुना करें स्वयं से ही, तो क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2। 2 को हमने कितनी बार गुना किया, टोटल 3 बार गुना किया है स्वयं से ही। क्यों किया ऐसा, क्योंकि 2 की घात 3 है। यदि 2 की घात 3 की जगह 2 की घात 4 होता तो फिर हम इस 2 को 4 बार गुना करते स्वयं से। यह मतलब होता है किसी भी संख्या की घात का। ठीक है, और इस तरह यदि कोई संख्या लिखी हुई होती है जिसके ऊपर घात लगी हुई होती है तो उसे हम कहते हैं घातांकीय रूप। उसे क्या कहेंगे, घातांकीय रूप। किसी भी संख्या का घातांकीय रूप इस प्रकार का होता है जिसमें कि आधार हो और ऊपर उसकी घात लगी हुई हो। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए कुछ उदाहरण से हम समझते हैं। हमें उदाहरण दिया गया है 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान भी बताइए। अच्छा, घातांक क्या होता है, घातांक भी यही होता है जो कि पावर होती है। घातांक क्या होगा, घात का अंक। तो घात का अंक कितना है, 5, तो जो घात होगी वही घातांक भी कहलाता है। ठीक है, तो हमसे कहा गया है 25 का घातांकीय रूप लिखिए तथा घातांक और आधार का मान भी बताइए। तो घातांकीय रूप क्या होगा, जिसमें कि नीचे आधार लिखा हुआ होना चाहिए और ऊपर घात लिखी हुई होनी चाहिए। अब देखिए किसी भी संख्या के घातांकीय रूप को हम कैसे निकालते हैं यह आप ध्यान से देखेंगे। यह हम एक मेथड के द्वारा निकालते हैं जिसे कि हम क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। हाँ जी बिल्कुल। तो 25 के घातांक के रूप को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 25 के गुणनखंड करते हैं। 25 में किस से भाग जाएगा, सबसे छोटी संख्या 5 से, पचम 25। फिर इसमें 5 से भाग देंगे, एक बार भाग जाएगा। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुना 5। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 5। और आपको पता है कि किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है, उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुना करना। क्योंकि अभी यहाँ पर 5 का गुना कितनी बार हो रहा है, दो बार हो रहा है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 की घात 2। क्योंकि यदि यहाँ पे 5 एक और बार होता, यानी कि इस तरह होता 5 गुना 5 गुना 5, तो इसका मतलब क्या होता, 5 का 3 बार गुना हो रहा है, तो हम लिख सकते थे 5 की घात 3। लेकिन चूंकि अभी 2 बार गुना हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, 5 की घात 2। तो यह हमारा 25 का क्या हो गया, यह हमारा 25 का घातांकीय रूप हो गया है। यह हो गया 25 का घातांकीय रूप। और घातांक और आधार क्या होगा, आधार बड़ा वाला नीचे वाला अक्षर होता है या फिर नीचे वाली संख्या होती है। तो इसमें कौन सी है नीचे वाली संख्या, यह हमारा होगा आधार, क्योंकि यह नीचे लिखा है। और ऊपर जो छोटी संख्या लिखी है वह क्या होगी, तो हमारा होगा यहाँ पर घातांक या फिर पावर। तो यदि आपसे पूछा जाए आधार, तो आधार हो गया 5, और पूछा जाए घातांक या फिर घात, तो यह हो गई 2। यह हमारे उत्तर होंगे। तो किसी भी संख्या का यदि आपको घातांक के रूप लिखना है तो आप इस विधि के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा उसके गुणनखंड निकालें और उसे घातांक के रूप में लिखें। ठीक है, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर है, सभी को समझ में आया कि आपकी घात क्या होती है, आधार क्या होता है, घात का मतलब क्या होता है और उसे निकालते कैसे हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं बेटा सभी बच्चे। किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर कुछ भी डाउट आता है तो झिझकना नहीं है, पूछ लेना है। चाहे कितने भी छोटे से छोटा डाउट हो बेटा, डाउट नहीं रखना है, अपना डाउट पूछ लेना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी को समझ में आया। तो हमारा घातांक के रूप हो गया 5 की घात 2, और इसका आधार हो गया 5 और घातांक क्या हो गया 2। ठीक है, चलिए अभी उदाहरण 2।
हमें निम्न का मान ज्ञात करना है। क्या दिया गया है? 3 की घात 4 दी गई है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या होता है। किसी भी संख्या की घात का मतलब है उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। तो 3 की घात 4 है, तो हम कितनी बार गुणा करेंगे? 3 को 4 बार गुणा करेंगे। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, तो क्या उत्तर आएगा? 3 गुणा 3 होगा 9। 9 का गुणा 3 से करें, चलिए कर लेते हैं। 3 गुणा 3 हो गया 9। इस 9 का इस 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 27। इस 27 का इस 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 81। बिल्कुल, वेरी गुड। 81 आपका करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अभी आप मुझे ये बताइए, -2 की पावर 3 इसका मान क्या होगा? इसका मान आपको कमेंट करना है। -2 की घात 3 इसका मान क्या होगा, यह आपको कमेंट में लिखकर बताना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। अच्छा, अंशु कुमार की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा सॉल्व करके बताना है। जैसे हमने ये निकाला था ना, 3 की घात 4 का मान 81 आया था, उसी प्रकार से -2 की घात 3 का मान कितना होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चों के लगभग सही आंसर। वेरी गुड। तो -2 की घात 3 को हम कैसे लिखेंगे? -2 को हम 3 बार गुणा करेंगे। देखिए काफी बच्चे गलती क्या करते हैं, वो माइनस को केवल एक बार लिखते हैं। -2 गुणा 2 गुणा 2, वो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, जबकि यह गलत तरीका है। तो सॉल्व कैसे होगा? सॉल्व होगा आपका, देखिए -2 गुणा -2 गुणा -2। -2 को आपको आपस में 3 बार गुणा करना है, क्योंकि हमारा आधार क्या है यहाँ पर? आधार हमारा पूरा -2 है, ना कि केवल 2। ठीक है, तो पूरे -2 को आप 3 बार गुना करेंगे। तो देखिए -2 को -2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। 4 को -2 से गुना करेंगे तो -8 आएगा। -8 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो इसका 3 की घात 4 का तुम्हारा उत्तर हो गया कितना? 81। क्वेश्चन नंबर 3, यह आपको सॉल्व करना है। 2 की घात 4 गुना -3 की घात 3, इसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है। अच्छा, जिस भी बच्चे को स्क्रीन नहीं दिख रही है, सरजीत सिल्ला की आईडी से जो स्टूडेंट हैं, बेटा हो सकता है आपका इंटरनेट कनेक्शन वीक हो, इंटरनेट कनेक्शन अच्छे से नहीं आ रहा हो, तो आप किसी ऐसी जगह पे चले जाइए जहाँ पे आपके नेटवर्क अच्छे आते हैं। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आ दिखती है स्क्रीन, तो आप क्लास को काट कर एक बार दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करें। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3। अच्छा, यदि फिर भी नहीं दिखती है तो मैं क्वेश्चन आपके लिए बोल रहा हूँ। 2 की घात 4 गुणा -3 की घात 3, यह आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है, इसका मान क्या होगा। अच्छा बेटा, कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का आंसर कॉपी नहीं करेगा। हर कोई स्टूडेंट अपना आंसर खुद निकालेंगे। वेरी गुड, काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे। चलिए, तो सभी का लगभग लगभग सही आंसर है। 2 की घात 4 निकालते हैं पहले। 2 की घात 4 का मान क्या आएगा? तो 2 गुना 2 दो को 4 बार गुना करेंगे, क्योंकि 2 की घात क्या है? 4। तो यह तो आएगा कितना? 16। -3 की घात 3 निकालेंगे तो -3 गुना -3 गुना -3, इसको जब आप गुना करेंगे तो क्या आएगा? -27। और फिर जब आप 16 गुना -27 करेंगे, 16 इंटू -27 करेंगे तो यह आएगा आपका -432। तो -432 आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अच्छा, नरेंद्र नागर की आईडी से जो स्टूडेंट है, सोल्ड क्या है मतलब? एक बार ये बताइए आप क्या कमेंट में क्या लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
अनम्यूट करके बताइए, नरेंद्र नागर की आईडी से जो स्टूडेंट हैं। सॉल्व, सॉल्व क्या होता है बेटा? क्या पूछना चाह रहे हैं, एक बार अनम्यूट करके बताइए आप। जल्दी से बताइए अनम्यूट करके। सॉल्व तो कुछ भी नहीं होता है, सॉल्व करना होता है। सॉल्व नहीं, सॉल्व करना होता है। सॉल्व करना यानी कि हल करना किसी भी प्रश्न को, यही पूछ रहे हैं क्या? सॉल्व मतलब सॉल्व नहीं होता है, सॉल्व होता है। सॉल्व करना यानी कि किसी भी प्रश्न को हल करना। ठीक है, चलिए तो इसका उत्तर क्या हो गया, -432। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये आएगा -432, माइनस लगाया नहीं हुआ है। ठीक है, -432 आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन 108, क्वेश्चन नंबर 108, सभी बच्चे सॉल्व करें, फुल सेक्शन में आंसर करें। 108 क्या दिया गया है, -2 की घात 3 है गुना -10 की घात 3। यह आपको सॉल्व यानी कि हल करना है और फुल सेक्शन में आंसर करना है। ध्यान से आंसर करेंगे, चिन्हों का विशेषकर ध्यान रखेंगे, चिन्हों का भी और जीरोस का भी। ध्यान से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चों को हल करना है। कोशिश सभी बच्चे करेंगे। चलिए 30 सेकेंड, 30 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। क्वेश्चन आसान है, बस आपको कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। जल्दबाजी में कैलकुलेशन में या फिर चिन्हों में गलती नहीं करनी है, बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 20 सेकेंड। अच्छा, किसी स्टूडेंट को यदि ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो मैं ऑप्शन भी बोल देता हूँ। ऑप्शन ए है -8000, ऑप्शन बी है 800, ऑप्शन सी है 8000 और ऑप्शन डी है -800। -8000, 800, +800 और -800। चलिए लास्ट 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं। सभी बच्चे आंसर करें। -5, 4, 3, 2, 1। अच्छा, अभी भी कुछ बच्चों ने उत्तर नहीं किया है। चलिए 10 सेकेंड और वेट कर रहे हैं, जल्दी से आंसर करें जिन भी बच्चों ने उत्तर नहीं किया है क्या। जल्दी से आंसर करें। 5, 4, 3, 2, 1। टाइम सर। चलिए अभी यदि आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं कर पाए हैं तो कमेंट में उत्तर कर सकते हैं। तो देखिए -2 की घात 3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -2 गुना -2 गुना -2 गुना -10 की घात 3 है, इसको भी सेम ऐसे ही लिखेंगे, -10 गुना -10 गुना -10। क्यों किए, क्यों लिखे हैं हमने 3 3 बार, क्योंकि दोनों की घात कितनी है, 3 3 है, इसलिए दोनों को 3 3 बार लिखा है। चलिए अभी इसको सॉल्व करते हैं। -2 का गुणा -2 से करेंगे 4 आएगा,
4 का गुना -2 से करेंगे तो -8 आएगा। तो इसका सॉल्यूशन तो कितना आ जाएगा, -8। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हम इसको निकालते हैं। तो 10 गुना -10 करेंगे तो यह आएगा 100। और 100 का गुना जब इस -10 से करेंगे तो क्या आएगा, -1000। तो गुना में करने पर इसका क्या आ जाएगा, -1000। तो देखिए सबसे पहले तो संख्याओं का गुना करते हैं। 8 गुना 1000 करेंगे तो क्या आएगा, 8000 आएगा। और माइनस का गुना माइनस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस का 8000, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। +8000 इज योर करेक्ट आंसर। लगभग सभी बच्चों का सही था, केवल एक दो बच्चों का गलत हुआ है। तो वो ध्यान से देखेंगे कि उन्होंने कहाँ पर गलती की है और दोबारा वो गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो गया है ऑप्शन सी, 8000। चलिए अभी हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। वह क्या है, वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो देखिए स्क्वायर तो बहुत ही आसान है। क्या होता है वर्गमूल और वर्ग। वर्ग पढ़ते हैं सबसे पहले। वर्ग को क्या बोलते हैं, स्क्वायर। तो किसी भी संख्या के वर्ग को उसकी घात 2 लिखकर दर्शाया जाता है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि हमें 5 का वर्ग देखना है। 5 का वर्ग, तो इसे सबसे पहले तो हम दर्शाएंगे कैसे या फिर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो 5 की घात 2। तो किसी भी संख्या के वर्ग का मतलब क्या होता है, वर्ग का सीधा सा मतलब है घात 2। किसी भी संख्या की घात 2 का होना उसका वर्ग कहलाता है। और यदि घात 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है उस संख्या को 2 बार गुना कीजिए। 5 का वर्ग है, हमने क्या लिखा, 5 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर का क्या मतलब है, 5 की घात 2 का क्या मतलब है, 5 गुना 5। और 5 गुना 5 क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमें दिया है 7 का वर्ग निकालिए। तो 7 के वर्ग को हम लिखेंगे कैसे, किसी भी संख्या का वर्ग मतलब घात 2। तो कैसे लिखेंगे, 7 की घात 2। और 7 की घात 2 को हल कैसे करेंगे, हमने अभी पिछले ही टॉपिक में सीखा है किसी भी संख्या की घात को कैसे हल करते हैं। तो 7 की घात 2 को कैसे हल करेंगे, 7 को 2 बार गुना करेंगे। बिल्कुल, तो 7 गुना 7 क्या होगा, 49। 49 आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी संख्या के वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या आती है कि किसी संख्या का मान लीजिए आपने वर्ग ज्ञात कर लिया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, ज्ञात किए गए वर्ग को उसे हम पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या कहेंगे। जैसे कि हमने अभी 5 का स्क्वायर ज्ञात किया था तो क्या आया था, 25 आया था। तो 25 यानी कि किसी एक संख्या का वर्ग है। किस संख्या का वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या कहेंगे। सेम ऐसे ही 15 देखते हैं हम, क्या 15 किसी भी संख्या का वर्ग है क्या, नहीं। 15 किसी संख्या का वर्ग नहीं है। तो 15 को हम क्या कह सकते हैं कि यह एक पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या नहीं होगी। फिर हमने क्या किया था 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हमने देखा था 49। या फिर हम उल्टा भी कह सकते हैं कि 49 क्या होता है, 7 का वर्ग होता है। इसीलिए यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो जो भी संख्या किसी संख्या का वर्ग होगी वह पूर्ण वर्ग या फिर वर्ग संख्या कहलाएंगी। तो कौन कौन सी होती है हमारी पूर्ण वर्ग संख्या, एक होती है क्योंकि एक एक का स्क्वायर है। फिर 4 होती है क्योंकि यह 2 का स्क्वायर है। 9 होती है, यह 3 का स्क्वायर है। 16 होती है, यह 4 का स्क्वायर है। 25 होती है, यह 5 का है। 36 हो गई, 49 हो गई, 64 हो गई, 81 हो गई और 100 हो गई। तो ये सारी हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। ठीक है, इसके आगे भी होती है। ये अभी 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं। इसके आगे 11, 12, तो किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम आगे चलते हैं। यह आपको 1 से 20 तक के वर्ग याद करने हैं। 1 से 20 तक की सभी संख्याओं का वर्ग दिया गया है। यहाँ पर संख्या लिखी गई है और यहाँ पर उनके वर्ग लिखे हुए हैं। फिर से संख्या लिखी गई है और यहाँ पर वर्ग लिखे गए हैं। तो 1 से 10 तक की संख्याओं के वर्ग यहाँ पर हैं। 11 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग यहाँ पर हैं। यह आपको हर हाल में याद होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
इसलिए स्टार मार्क भी किया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सभी बच्चों को यह याद रखनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगी आगे। चलिए, सभी बच्चों को यह समझ में आया, तो अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 110। आपको बताना है कौन सी संख्या एक वर्ग संख्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए स्क्वायर नंबर। जल्दी से आंसर करें इसका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन सही आंसर करना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। चलिए 20 सेकेंड, 20 सेकेंड और हैं। अच्छा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमने जो पिछली टेबल देखी है ना, उस टेबल को आप रेफर कर सकते हैं, उस टेबल की सहायता ले सकते हैं। उसमें देखिए ऐसी इनमें से कौन सी संख्या है जो कि किसी संख्या का वर्ग है। 10 सेकेंड, 10 सेकेंड और हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए टाइम सब। तो हम देख सकते हैं पिछली टेबल से कि कौन, देखिए हमारे ऑप्शंस क्या क्या हैं। 222, 223, 225, 227। तो 225, 223 के आसपास कौन सी संख्या आती है। 225 आती है, जो कि किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। तो क्योंकि 225 15 का वर्ग है, इसीलिए यह क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। पूर्ण वर्ग का मतलब ही यही होता है कि यह किसी संख्या का पूरा पूरा वर्ग है। यह किसी संख्या को स्क्वायर करने पर प्राप्त हुआ है। तो 225 इसका हमारा सही उत्तर होगा। और यह किसका वर्ग है, यह हमारा 15 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यह इसका हमारा उत्तर क्या हो गया है, ऑप्शन सी। चलिए अभी हम देखते हैं वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए या फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए इस तरह का एक चिन्ह होता है, उसका हमें प्रयोग करना है। जैसे कि आपसे कहा जाए 25 का वर्गमूल, तो इसका मतलब है यह चिन्ह और इसके अंदर वह संख्या लिखनी है जिसका हमें वर्गमूल निकालना है। 25 का वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट 25 हो गया। 16 का वर्गमूल निकालना है तो अंडर रूट 16 हो गया, या फिर अंडर रूट 49 हो गया। इस प्रकार से कोई भी संख्या है जिसका वर्गमूल निकालना है, उसे हमें अंडर रूट के अंदर लिखना है। ठीक है, या फिर कई बार इस तरह के चिन्ह को उपयोग ना करके यहाँ पर आपको इस तरह का चिन्ह और यहाँ पर 2 लिखा हुआ मिलेगा। अच्छा अब देखिए यह 2 तरीके से लिखा जा सकता है। या तो लिखा हो सकता है ऐसे, 2 अंडर रूट 49, या फिर लिखा हो सकता है ऐसे छोटे में 2 अंडर रूट 49। इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में फर्क यह है कि यह जो 2 है, यह अंडर रूट 49 के गुणा में है। जबकि यह जो छोटा 2 यदि लिखा है इस चिन्ह के ऊपर, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वर्गमूल है। इसका मतलब 2 गुना अंडर रूट 49 नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा अंडर रूट 49 ही है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 49 ही है इसका मतलब। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है। अच्छा अब वर्गमूल का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा था वर्ग का मतलब क्या है, वर्ग का साधारण सा मतलब है घात 2। तो इसी तरीके से वर्गमूल का क्या मतलब है, तो वर्गमूल का मतलब है साधारण सा घात 1/2। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि घात क्या हो गई, बिल्कुल व्युत्क्रम हो गई, उसकी उल्टी घात हो गई है। तो इसका मतलब हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्ग और वर्गमूल जो होते हैं ना, वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। क्योंकि घात भी उल्टी हो गई है, यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर कितनी हो गई, 1/2।
तो हम कह सकते हैं वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि आपसे कहा जाए 25 का वर्गमूल क्या है, तो उसे लिखेंगे कैसे? पहले 25 का वर्गमूल, इसे लिखेंगे कैसे? सबसे पहले तो इस तरह का चिन्ह लगाएंगे और इसके अंदर 25 लिखेंगे, और इसका मतलब क्या होगा? मतलब होगा 25 की घात 1/2। अब देखिए, हमें घात यदि पूर्ण संख्या में है, मान लीजिए घात 3 है, 5 है, 7 है, इस तरह की कोई घातें हैं, तो उन्हें उनका मान तो हम निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर घात आ गई है 1/2। अब किसी संख्या की घात को 1/2 को कैसे निकाला जाता है, तो यह हम अभी सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यह भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए अगला अगला जो हमारा पॉइंट है वह वही है, वर्गमूल और वर्ग, यानी कि स्क्वायर रूट और स्क्वायर से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अभी विपरीत का मतलब क्या है, अच्छा चलिए ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए इस तरीके से लिखा है √7 का स्क्वायर, तो देखिए एक तो यहाँ पर वर्ग लिखा हुआ है, स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, और वर्गमूल भी है, अंडर रूट लगा है, तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है, तो इसका हमारा उत्तर क्या आएगा? साधारण 7 हमारा इसका उत्तर होगा, इसका 7 उत्तर होगा। इसी तरीके से मान लीजिए √35 का स्क्वायर दिया गया होता, तो भी हम यह कह देते कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, और इसमें 35 उत्तर आता। तो विपरीत का मतलब यह है कि वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, चलिए यहां तक अब ये क्या किसी स्टूडेंट को डाउट है क्या? क्या यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? वाई और एन लिखकर बताइए जल्दी से, सभी बच्चों को कमेंट करना है बेटा। सभी को क्लियर है? अच्छा, अमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट हैं बेटा, क्या डाउट है? एक बार आप अनम्यूट करके बताइए। अमन झांगरा की आईडी से जो स्टूडेंट, कोई डाउट है क्या आपको? कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलिए कोई डाउट नहीं है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे? वर्गमूल कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, अभी क्लास छोड़कर नहीं जाना है।